हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विच इज़ सनशाइन स्टोरीज़। तो चलिए फिर आज का व्लॉग शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। इधर इनकी चल रही है पार्टी, ये देखो ये खा रहे हैं केचप और पकौड़ी। मेरे बाल आ गए आगे। हेलो ओ सेम हो गई छोटे बाबू की। खा लो चीजी खा लो। तो बच्चे यहाँ अपने कुछ स्नैक्स एंजॉय कर रहे हैं। और बताइए आप सब कैसे हो। मैं आपको थोड़ा बाहर का व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे थोड़ी वॉइस टीवी की भी आ रही होगी क्योंकि यहाँ देखिए टीवी चल रहा है, बच्चों का देख रहे हो मूवी। सो गाइस, कल मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी। एक्चुअली परसों हम गए थे फार्म हाउस पे। बच्चों को पूल वूल का ज़्यादा ही शौक़ है और गर्मियों में वैसे भी थोड़ा इन्जॉय अच्छे से बच्चे कर पाते हैं ऐसी जगहों पे। और परसों आई थी, इतनी बुरी तरीके से तूफ़ान आया, ऐसी आंधी आई कि जब मैं घर पहुंची तो पूरे घर में धूल मिट्टी, इस तरीके से पूरा घर मेरा धूल मिट्टी से भर चुका था। फिर कल रात को तो हम लेट आए थे, परसों तो सुबह फिर मेरा साफ़ सफाई में बच्चों में वही टाइम ही नहीं मिल पाया मुझे बिल्कुल भी कि मैं कुछ भी शूट कर पाऊँ। तो इसी वजह से फिर कल मैंने कुछ शॉर्ट्स अपलोड किए हैं, तो वो आप ज़रूर देखना, चेकआउट करना और बताना मुझे कि वो शॉर्ट्स कैसे लगे आपको। और फिर आज मैं अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ जैसे मुझे टाइम मिला है उसके अकॉर्डिंग। कल की साफ़ सफाई के बाद अब मेरा घर नीट एंड क्लीन है, कोई धूल मिट्टी नहीं, कुछ नहीं। और गाइज़, आई एम रियली सो मच एक्साइटेड कि मैं आप सबके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी। आगे सब कुछ बताऊँगी धीरे धीरे, अपने बारे में, बच्चों के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, सब चीज़ के बारे में शेयर करूँगी मैं। बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, थोड़े से लोग और बढ़ जाए और सब्सक्राइबर्स हो जाए मेरे। और एक रिक्वेस्ट और है मेरी आपसे कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ सनशाइन स्टोरीज़ एंड क्लिक द बेल आइकन। ये बोलना ज़रूरी होता है, इसीलिए बार बार हर वीडियो में हमें ये लाइन ज़रूर बोलनी होती है ताकि सबको ये रिमाइंडर रहे कि हमें करना है। ऐसे ही देख के नहीं जाना वीडियो को। और यहाँ देखिए इस बच्चे की मस्तियाँ चल रही है। अभी एकदम नॉर्मल खड़ा हो गया, ये तो पीछे से ऐसे चढ़ा रहा था अपनी मम्मा को कि आप क्या कर रही हो। सो चलिए अब मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो गाइस, ब्लॉग तो शुरू हो चुका है लेकिन कैमरा उठाते ही कई बार ये लगता है कि मैं क्या बोलूँ, अब क्या बताऊँ। इतना कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं कई बार कि क्या बताऊँ अब मैं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे थोड़ा सा अभी यूज़ टू होने में मुझे टाइम लगेगा। एक उनका दीपिका पादुकोण का जो सॉन्ग आया था घूमत, उसमें जो उन्होंने डांस किया था ना, फिर उसके बाद उनका एक इंटरव्यू आया था। तो उसमें लोगों ने उनसे पूछा था, या जो इंटरव्यू उनका ले रहे थे उन लोगों ने उनसे पूछा था कि आप कैसे इतना इजीली आप कैसे कर लेते हो डांस, या इतना हाई क्वालिटी के आपने स्टेप्स उसमें किए जो यूजुअली लोग नहीं कर पाते। उनको बहुत इंजरीज़ भी हुई थी उसके दौरान। तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में उनको एक ही जवाब दिया था कि सबको ये लगता है कि डांस सिर्फ डांस है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ईजी नहीं है दोस्तों, ईजी नहीं है। डांस एक कला है, कला तो वही हिसाब किताब व्लॉगिंग में भी है, वीडियोस में भी है। इजी नहीं है दोस्तों, इजी नहीं है। व्लॉगिंग वीडियोस एक आर्ट है, आर्ट। तो ये सच में एक सच बात है। जो लोग जो अपना वर्क करते हैं, जिस फील्ड में होते हैं, वो उनको ही पता होता है कि इन सब चीज़ों के पीछे कितना स्ट्रगल है। नहीं तो जज करने वाले तो आपको देखो ज़िंदगी भर जज करेंगे, और वो किसी ना किसी चीज़ में आप कुछ अच्छा करो बुरा करो, कुछ ना कुछ कहने के लिए तो हमेशा ही खड़े हैं। क्योंकि जब आपकी बैकबोन सीधी होती है तो लोगों को हजम नहीं होता, तो उनको टेढ़ा करने में बड़ा मज़ा आता है कि इसको क्यों हम पीछे नहीं खींचते,
क्यों हम बचे हुए हैं कि इनको हम पीछे नहीं खींच पा रहे हैं, तो उनकी ईगो हर्ट हो जाती है, क्योंकि वो सालों से यही काम करते आए हैं ना, तो उनको ये लगता है कि क्या करना है इसमें, क्यों करना है, तो उनका माइंडसेट कुछ ऐसा ही है। तो दोस्तों इजी नहीं है, व्लॉगिंग एक आर्ट है, आर्ट, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। पर कोई बात नहीं, अगर कला है तो हम इस कला को प्रदर्शन करेंगे आप सबके सामने, तो ऐसे ही है। और किसी को अगर ट्राई करना है तो एक बार अपना कैमरा खोलिए और उसके आगे कुछ 2-4 चंद बातें करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि कितना स्ट्रगल है वीडियोस बनाने में और व्लॉगिंग करने में। पहले आप एंगल सेट करो, कैमरा का सब कुछ करो, उसके बाद आप सोचो किस तरीके से आपको बोलना है, कैसा है, क्योंकि देखो यही क्रिएटिविटी है ना, इसी जब हमारे अंदर जो एबिलिटी है वही तो हमें दिखाना है, तो ये क्रिएटिविटी है। और जिन लोगों को नहीं आती तो फिर वो लोग कहते हैं कि क्या है ये, क्यों करते हैं ये लोग, फिर हमें लगता है कहाँ से आते हैं ये लोग। तो चलो छोड़ो, इन सब चीज़ों में क्या ही रखा है, अपने काम पर ध्यान देते हैं, ठीक है। अभी स्टार्टिंग की चीज़ें हैं तो शायद लोगों की सोच कुछ और हो, लेकिन अभी 1 साल बाद 2 साल बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, 1K सब्सक्राइबर्स के बाद एडसेंस पिन आ जाएगा, उसके बाद जब लोगों का रिएक्शन होगा, आई होप कि वो चेंज हो चुका हो, उस टाइम पे ये लगेगा लोगों को कि अच्छा ही था कि ये डिसीज़न लिया, ऐसे किया, नहीं तो पहले था ही क्या, है ना। तो अच्छा ही है कि ऐसा किया, मतलब आप कुछ भी करो, कुछ ना कुछ ऐसा चलता ही रहता है। मैंने आज तक सबकी सारी चीज़ें फॉलो करी, ये मेरा फर्स्ट डिसीज़न है जो मैंने अपने लिए लिया है। और सच में मुझे YouTube इतना पसंद है दोस्तों, इतना पसंद है, आई रियली वांट बिकम अ यूट्यूबर, नॉट इवन यूट्यूबर, अ सक्सेसफुल यूट्यूबर। और मैं ये चीज़ ज़रूर करके दिखाऊंगी, अपनी मेहनत की दम पर ज़रूर करके दिखाऊंगी। सो अब तक जिन भी लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू अलॉट। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो और अपना ओपिनियन मेरे साथ शेयर करते रहो कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, और आपने मेरे शॉर्ट्स देखे या नहीं देखे वो देखो और मुझे कमेंट करो और बताओ कि कैसे लगे हैं आपको वो शॉर्ट्स और वीडियोस। तो बाकी मैं आपके साथ शेयर करती ही रहूँगी, आप देखना मेरी प्यारी प्यारी सी वीडियोस, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज। और दोस्तों आज है थर्सडे और अभी दोपहर के बज रहे हैं, आफ्टरनून के हो रहे हैं 2:30 अभी हो रहे हैं। पीछे चल रहा है जेठालाल। कौन कौन लोग देखते हैं इसे वो भी बताना मुझे। मोस्ट ऑफ द हाउसेस में ज़रूर जेठालाल देखा जाता होगा, बहुत सालों से, बच्चों का बड़ों का सबका ही फेवरेट है ये। खाना खाते हुए ऐसे ही टाइम पास के लिए, और कुछ ना मिले, कोई मूवी ना आ रही हो, कुछ ना आ रही हो, तो चलो जेठालाल लगा लेते हैं। तो जेठालाल चल रहा है। और ये देखो आपको दिखाती हूँ यार, एक सेकंड, ये देखो इनकी मस्ती, ये देखो। बाय पृथ्वीक, बाय बाय। तो देखिए धूप कितनी तेज है, सीधा। वैसे मैंने जब धूप की रोशनी में जब सीधी वीडियो बनती है तो क्लैरिटी बहुत ही अच्छी आती है, बहुत ही अच्छी आती है। तो ये आप देख ही रहे हो मेरा फेस कितना क्लियर आ रहा है। सनशाइन जब सीधा फेस पे पड़ती है। और मैंने अपने चैनल का नाम भी इसीलिए सन से ही रखा है कि एक तो उगता हुआ सूरज होता है तो सबको ही अच्छा लगता है ना। कुछ लोग ही होते हैं जो सनसेट देखने जाते हैं, बाकी तो मोस्ट ऑफ द पीपल को तो उगता ही सूरज पसंद है। और मैं एक उगते सूरज की तरह हूँ दोस्तों, जो हमेशा शाइन करेगा। इसीलिए सन एंड शाइन।
सनशाइन। मैं हूँ सनशाइन और मेरी स्टोरीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इधर। मतलब मेरा नाम तो मोनिका है, मेरे चैनल का नाम मैंने सनशाइन रखा है कि मैं हमेशा ऐसे ही शाइन करूँ अपने बच्चों के साथ। और अगर आपका साथ रहा तो ज़रूर एक दिन हम अच्छे मुकाम पे पहुँचेंगे दोस्तों। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि ऑलरेडी 10 मिनट का वीडियो हो चुका है तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी मेरी, इस वजह से आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।